हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अ, तो इस वीडियो में हम समझेंगे फिबोनाची लेवल कैसे काम और फिबोनाची लेवल्स जो हैं फिब रिट्रेसमेंट हम लगाते कैसे हैं। तो उसके लिए ये वाला जो टूल है फिब रिट्रेसमेंट, ये आप यूज़ करेंगे और ये है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। हम इन दोनों को यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे काम करते हैं। आप चाहें तो इनको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं ताकि ये आपके इस टूल बार में जो फेवरेट आइटम आप रखेंगे इसमें ऐड हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले फिबोनाची लेवल। आपको ट्रेंड का हाई एंड लो देखना होता है। जैसे देखिए, ये एक ट्रेंड का हाई है, ये लो है ना? इन बिटवीन कोई हाई लो नहीं लगा है। अब इस हाई से इस लो से इस हाई के बीच में अब बीटीसी जा रहा है नीचे। तो अब देखते हैं कितना नीचे जा सकता है। उसके लिए हम फिब एक्सटेंशन यूज़ करेंगे टॉप से बॉटम की तरफ, जो था हमारा लो ये। ठीक है? अभी सबसे पहले इसने लिया 100% से सपोर्ट। अब समझते हैं इनके लेवल्स को। लेवल समझाने से पहले मैं आपको ये लेवल्स दिखा देता हूँ। इसमें जो मेन होते हैं 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.61 एंड 1। आप चाहें तो 0.7 से 786 यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये आप ये सारे के सारे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये लेवल्स को नोट कर लेना। ये सब आपको बस इनेबल डिसेबल करना है, दैट्स इट। लेकिन इसमें 3 लेवल हैं जो आपको खुद ऐड करने पड़ेंगे। -0.236, -0.14, -0.382 और ये रिवर्स इनेबल कर दीजिएगा। ये सेटिंग्स आप चाहे तो एज इट इज़ रख सकते हैं। ठीक है, ये समझते हैं। जब मैंने ट्रेंड से हाई लो से यहाँ हाई से यहाँ लो तक फिबोनाची लगाया, तो अभी प्राइस ने ये डायरेक्शनली इसके बेसिस पे यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं लगाता हूँ एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये ब्रेकआउट है, ये हाई था, ये लो था। मुझे लगा कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो मैंने यहाँ से 0% कैलकुलेट किया। मान लीजिए आपका एनालिसिस कहता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा बट रिजेक्शन ले सकता है, तो आप इस लेवल को ड्रैग कर लेंगे उसी लेवल तक। ठीक है, अभी समझते हैं लेवल्स। इस लेवल में 0% के ऊपर मान लीजिए आपके अगेंस्ट ट्रेंड में डायरेक्शन में प्राइस जाता है, तो ये रिजेक्शन लेवल हो सकते हैं पोटेंशियली। अब मान लीजिए आपने एग्जैक्टली इसी पे ट्रेड लिया है, तो ये आपका एसएल भी हो सकता है ना? ये 15 मिनट पर है, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। आपको ट्रेंड का हाई एंड लो पकड़ना है। ओके, अभी 23.6% ये एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन लेवल होता है, जिसके नीचे प्राइस निकलेगा या इसके ऊपर प्राइस निकलेगा। ये मान लीजिए हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, तो हमारा लो नीचे होगा, हाई ऊपर होगा, तो फिबोनाची हम नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ये कंफर्मेशन लेवल होगा कि मार्केट नीचे जा सकता है। और इसमें ये जो है 61.8% लेवल, ये होता है कंफर्मेशन लेवल। कंफर्मेशन किस बात का? हमारे पास हाई ये है, लो ये है। ठीक है, तो ये हाई से लो जो है ये एक, अब जो है ये एक ट्रेंड है, राइट? यहाँ पे इस लो से इस हाई तक गया, ये भी एक ट्रेंड था। ओके, ये जो 61.8% है, ये क्लियर करता है कि इस लेवल से ये ट्रेंड बनेगा या करेक्शन बनेगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब इसने 100% तक अचीव किया है, तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया। ट्रेंड एज एन इम्पल्स वेव हो गई है। मान लीजिए ये प्राइस यहां आता, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता, तो इस केस में ये जो लाइन हो जाती, ये हो जाती करेक्शन लाइन। ठीक है, ये क्या हो जाती है हमारी करेक्शन वेव। ओके, ये हो जाती करेक्शन वेव और फिर ये हो जाती ट्रेंडिंग वेव। लेकिन अभी प्राइस ने कंफर्मेशन दिया कि मुझे करेक्शन वेव नहीं है बनना, मैं जाऊंगा ट्रेंड में, तो ये बन गई ट्रेंड लाइन और
ट्रेंड कंफर्मेशन कह सकते हो आप, ठीक है। ये था ट्रेंड कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन आपको हमेशा मिलता है 61.8 पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम। 90% प्लस आपको जो मिलेगा कंफर्मेशन वो मिलेगा 61.8% पर। लेकिन करेक्शन वेव में दो चीजें आपको बताता हूँ। करेक्शन वेव में 61.8% से भी हो सकता है रिजेक्शन, और ये 50% से भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो 61.8% से हो, कुछ केसेस में ये 50% से भी होता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में एक चीज, दूसरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, ये जो मूव होता है ना, जो ये करेक्शन वेव आती है 23 टू 61.8%, जब ये करेक्शन वेव होती है तो ये स्लो होता है। कोई भी करेक्शन वेव इम्पल्स वेव के अगेंस्ट में जो होती है करेक्शन वेव, जब प्राइस जैसे ये प्राइस ऊपर गया, राइट, ये प्राइस ऊपर गया था और काफी स्पीड से गया था, ये इसका करेक्शन था एबीसी में। करेक्शन में जो मूवमेंट होती है प्राइस की वो स्लो हो जाती है, जैसे ये है ना, ऐसे स्लो हो जाता है, वो करेक्शन वेव में ही होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी आपको लगे कि प्राइस का मूवमेंट स्लो चल रहा है, तो वो करेक्शन वेव में हो सकता है, ठीक है। जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है उसके बाद फिर प्राइस स्पीड पकड़ लेता है, उसको आप ये कह सकते हैं कि वहां पर सपोर्ट का ब्रेकआउट था या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट था। ओके, ये दोनों चीजें क्लियर हैं। अभी अब जैसे देखिए, ये हमने ट्रेंड के हाई लो पे लगाया, राइट, अब ये कितना जा सकता है नीचे, है? उसकी बात करते हैं। 100% से नीचे 114%, 27%, 161% जो है 96% ऑफ द टाइम जाता ही जाता है। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ फाइनल टारगेट। यहां से भी प्राइस रिजेक्शन ले सकता है 114%, 27%। ओके, अभी आप देखेंगे तो ये यहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे केसेस में पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब आपको लगता है कि यार ये एक साइडवेज टाइप है प्राइस, है ना, जैसे ये है और ये है, अब इसके बीच में रहेगा। तो अब देखिए ये रेंज कितना है, 93,800 का है, ऊपर से 96,562 का है, तो फिर भी ये मोटा मोटा 3000 पॉइंट्स का मूव है, राइट। ऐसे में आपको पता है कि यहाँ टच करके यहाँ जाता है, यहाँ टच करके यहाँ आएगा, तो ऐसे में भी तो राइट 2,500-3,000 के पॉइंट के मूव में ट्रेड बन सकता है ना। अब वो ट्रेड लेने का क्या हिसाब होगा। अब इस केस में इस मान लीजिए मुझे लगता है कि यहाँ से नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ से एक फिबोनाची लगाऊंगा फिलहाल के लिए इस पर, बट मुझे लगता है कि इस डायरेक्शन में कभी भी रिवर्स हो सकता है, तो मैं इसको फिर ड्रैग कर लूंगा। ओके, अदरवाइज जो टारगेट हमने देखे हैं वो ऐसे ही रहेंगे, अबव 61.8% ट्रेंड का कंफर्मेशन। नहीं तो ये जो मूव आया है ये इसका एक करेक्शन भी हो सकता है, एंड देन फिर ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है नीचे की तरफ। ओके, अब ऐसे में क्या होता है कि ये जो लेवल है दोबारा से 23.6%, ये आपका एक कंफर्मेशन लेवल है कि भाई आप यहां से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब 3850 ये आपके टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं यहाँ पर, बट इसके ऊपर प्राइस गया ना और होल्ड करता है तो 100%, एंड देन 127%, 14%, 61%, 161% और 227 एंड 261% ये इजीली आ जाते हैं जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है, जब लगता है कि ट्रेंडिंग मूव चल रहा है। एंड सम टाइम ये 341, 361% तक भी जाता है। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो हमने प्रिडिक्ट किया था सितंबर अक्टूबर में कि बीटीसी 1 लाख टच कर सकता है, वो कैसे किया था मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल में। और इसके मैं ये कोई छुपाने वाली चीज नहीं है, ये हमने ओपनली किया था डिस्कस अपने लाइव क्रिप्टो के वीडियोस में। आप मेरे पुराने अक्टूबर सितंबर के वीडियो उठा के देखेंगे, स्टार्टिंग में ही डेली एनालिसिस करते हैं, वहीं पर हमने देखा था। तो ये जब मूव आया था उसके बाद हमने ये फिबोनाची लगाया था। ओके, और ये मूव कब का है, अगस्त में है।
उसके बाद जब यहाँ आया था ना सितंबर, इसके आसपास हमने ये लेवल्स लगाए थे और उसके बाद हमने ये बात की थी कि इस बार ये लेवल निकला ना यहीं कहीं पर कि ये जो 61.8% है ये लेवल निकलता है ना, तो इस बार हो सकता है 100% आए। और 100% आने के बाद ये जो लेवल्स थे ना 100%, 27%, 161%, 227% एंड फॉर दैट मैटर 261%, ये हम अभी भी डिस्कस करते हैं कि ये लेवल जो है हमारा अभी भी पेंडिंग है। हमें करेक्शन देखने को मिली है 227% से। देखिए अब ये क्या है कि यहां से इसने ये लेवल्स फिबोनाची के अचीव किए हैं, ये हमारे टारगेट्स हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये जो है ना यहां से जो हमने लेवल्स लगाए थे, अब इसमें देखिए अब करेक्शन वेव स्टार्ट होगा तो कैसे पता करेंगे हम, है ना। ये जो लो था और ये जो हाई है, अब डेली चार्ट पर बात कर रहे हैं तो डेली चार्ट पर टाइम लगता है लेवल्स आने में। ओके, डेली चार्ट पर वो हफ्ता भी ले सकता है, 10 दिन भी ले सकता है, महीना भी ले सकता है। तो अभी जो प्राइस है 23.6% पर है। देखिए इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है और ये सस्टेन कर देता है लेवल, तो नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल रहा है वो ये है 85,000 तक का भी एक प्राइस मिल सकता है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर लिया है ना, और अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अब दोबारा से क्या, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार प्राइस नीचे आ रहा है और काफी स्ट्रांगली भी आ रहा है। लेकिन एक चीज और दिखा देता हूं इसमें, तो ये 23.6% के ऊपर है बुलिश, है ना। यहां से ये प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है 23.6% तक तो किसी भी लेवल पर, बट उस वेव का करेक्शन तभी होगा जब 61.8% के अराउंड इसको टच करता है, तभी वो मोमेंटम पकड़ता है अच्छे से। फिर उसके बाद वो जा सकता है ऊपर, दोबारा से नई रैली करेगा, फिर वो उस लेवल पे एक नया और हाई लगा सकता है। तो ये लेवल ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं, मान लीजिए इसमें डेली चार्ट पर दिखा देता हूं, यहाँ पर देखने को बनेगा। तो अब जो फिबोनाची एक्सटेंशन की बात करते हैं हम, ये वाला जो सेकंड है ना ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची, ये कैसे काम करता है। अब इसमें जैसे करेक्शन वेव आती है, जैसे ये ट्रेंड आया था, है ना, इसमें हायर हाई हायर लोज बनते जा रहे हैं, राइट। अब ऐसे में क्या है कि मान लीजिए यहीं पर ये एक लो लगा, यहाँ पर एक हाई लगा, तो इसमें मैं यूज कर सकता हूँ, मान लीजिए इसके आगे का प्राइस मोमेंटम आया ही नहीं, तब उसकी बात करेंगे। तो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची में हाई लो तो हम करते ही हैं, हाई लेंगे, लो लेंगे और उसके बाद जो उसने एक और हाई लगाया वहां तक हम लेके जाएंगे। अब ऐसे में जब ऐसे ट्रेंड बनता है तो 23.6% के नीचे हमेशा बाय होता है ऑब्वियसली, जो हम बात करते हैं, और उसके नीचे फिर ये टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे तो प्राइस 127% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट लेवल जो हमें इसमें दिखेगा कि 141%, 161% तक मार्केट जा सकता है, विच इज दिस लेवल जो एक लो लगा था, और यहाँ से एक शार्प बाइंग हमें देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि प्राइस सेकंड टाइम इस लेवल को टच करे तो ये दोबारा से एक बाउंस बैक दे सकता है। ओके, सो इसी तरह से फिबोनाची नंबर्स काम करते हैं, और फिबोनाची नंबर्स इतने अमेजिंग है, ये हर चीज में मिलता है आपको। फिबोनाची के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट चार्ट पे कैसे काम करते हैं वो अब फिबोनाची नंबर्स के बारे में गूगल कीजिएगा, हर चीज में मिलता है, हर कलर में मिलता है, फूल में मिलता है, हर चीज में मिलेगा आपको ये। ओके, और आप देखिए ये लेवल हमने यहाँ बात की है, और ये कहाँ बन के आ रहा है, इस सपोर्ट पर। तो ये जो फिबोनाची नंबर्स हैं ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने इसको यूज किया है, यूज करता हूँ मेरे डेली ट्रेडिंग लाइफ में, तो मुझे पता है कि कहाँ पर कैसे प्राइस रिएक्ट करता है। अब देखिए 23% के नीचे मिला हमें एक
राइट, कंटिन्यूएशन ट्रेंड का। उसके बाद देखिए 78.6% पे इसने सपोर्ट लिया और 38% से रिजेक्शन भी लिया, उसके बाद फिर नीचे लेवल्स वही रहे, लेकिन ये सारे जितने भी लेवल्स बने ये बन गए आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये चीजें इतनी सिंपल है कि आपको लिटरली किसी के साथ मीन्स होता है ना कि ये चीजें आप खुद लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद शायद ही आपको किसी मेंटर की जरूरत पड़े ट्रेडिंग में, क्योंकि जब आप खुद स्किलफुल होंगे आपको पता होगा कि इनको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, देन यू विल बी अमेज्ड टू सी इट्स benefits. Okay, so that's about Fibonacci extension and Fib retracement levels. इसके अलावा आपको किसी पर्टिकुलर टूल पर वीडियो चाहिए या किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं उस पर आपको कोशिश करूँगा जितना सिंपलिस्टिक वे में मैं आपको बता पाऊँ वैसे एक्सप्लेन करने की मैं आपको वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैंने ट्रेडिंग व्यू पर बहुत सारे इंडिकेटर्स पब्लिश किए हैं, फ्री भी हैं और पेड भी हैं, बट मैं यहाँ पेड की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। फ्री भी जो मेरे इंडिकेटर्स हैं आप मोस्टली उनको ट्राई करके देखना, वो आपको जेनरिक इंडिकेटर्स से डिफरेंट मिलेंगे। एक तो है मूविंग एवरेज के बेसिस पे है जैसे, राइट, बट मैं यहाँ पर अपने इंडिकेटर्स में फ्री वालों में भी कुछ यूनिकनेस इंक्लूड करता हूँ और मैं उसका एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। इसमें जैसे मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, ये मेरी स्क्रिप्ट्स हैं, ये रेड वाले अवॉइड कीजिए, ये वाले रिजेक्ट हो गए थे ट्रेडिंग व्यू से ड्यू टू सम हाउस रूल्स। जैसे ये है मल्टी डे OHLC, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ओपन हाई वीवैप एंड लो लगा के दे देता है चार्ट पे। मैंने इसको ट्वीक किया है फॉर 10 डेज, ये आपको 10 डेज तक का वैल्यू इसमें इंक्लूड करके दे देता है यहाँ से। जैसे 2 डेज के ये सारे इसके हाई लो ओपन क्लोज हैं, राइट। ऐसे ये मार्केट एनोमली डिटेक्टर है, ये मार्केट एनोमलीज को जो वॉल्यूम स्पाइक्स होते हैं सडन आते हैं उनको डिटेक्ट करके ये सिग्नल देता है। इसके अलावा जैसे अडेप्टिव रेंज ब्रेकआउट है, ये आपका मोटा मोटा काम करता है जैसे बोलिंजर बैंड्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट बोलिंजर बैंड्स। ओके, ये टाइम फ्लो मोमेंटम इंडिकेटर है। सब इंडिकेटर्स अपने आप में यूनिक हैं। जो मोर ओवर मैं ट्रेड करता हूँ वो है ये जो ट्रेड एज एन लाइव में जिसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो ये वाला इंडिकेटर है। और जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है वो ये वाला इंडिकेटर है, रिलेटिव वॉल्यूम जोन प्लस स्मार्ट ऑर्डर फ्लो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये अपने आप ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे जिस भी टाइम फ्रेम पे आप इसको लगाते हैं उसके हिसाब से आपको ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करके दे देता है ऑटोमेटिकली। तो ये सारे इंडिकेटर अपने आप में यूनिक हैं। जैसे ये कि TR प्लस ऑर्डर ब्लॉक वाला है, ये भी बहुत अच्छा है। इसके लिए किसी ने मुझे फीडबैक भी दिया था कि आपका इंडिकेटर बहुत अच्छा है और मैं इसको रेगुलर यूज़ करता हूँ। तो बस यही चीज़ें हैं। जो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स, यूज़ देम, यू विल लव देम, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। सब इंडिकेटर अपने आप में यूनिक हैं ये। ओके, with this thank you so much guys, and please like, comment and share, and please don't forget to subscribe as well. With this thank you so much and take care.